राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और अपने कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के गोंडा 231 वार्ड की बीजेपी की प्रत्याशी नीरज प्रीति गुप्ता ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। अपार भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नीरज प्रीति गुप्ता को क्षेत्र के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इस बार बीजेपी नगर निगम चुनाव में भारी मतों से आएगी। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और प्रत्याशी प्रीति गुप्ता का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये गोंडा के निगम चुनाव कार्यालय प्रीति गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन किया हमने, और ये मात्र कार्यालय का उद्घाटन नहीं बल्कि गोंडा की खुशियों का भी उद्घाटन है। और प्रीति गुप्ता को जिताकर इस क्षेत्र के लोग इस बार जब पार्षद बना के भेजेंगे तो अब प्रीति गुप्ता को फंड की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने यूनिफाइड एमसीडी करके वित्त की सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी प्रीति गुप्ता को जिताकर हमें इस क्षेत्र की सेवा करते रहने का मौका दे। दूसरे लोग जो ताहिर हुसैन बनाना चाहते हैं, हम उनको डंके की चोट पे कहते हैं, हम इस क्षेत्र को प्रीति गुप्ता की तरह बनाना चाहते हैं और हम बना करके रख लें। आम आदमी पार्टी ने पार्षद जिताकर दंगे कराए, लोगों की गाड़ियां जलाई, घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, यहाँ के तक कि टिकट बेचने में भी बंद है जेलों में। ऐसे लोगों को दिल्ली का लोग बिठाने वाला नहीं। मैं इन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो कि मनोज तिवारी जी वगैरह आ रहे हैं, उन सभी का, और इन महिला क्षेत्र की महिलाओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरा इतना सहयोग और मेरे उसमें प्यार दे रही हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महिला भी और भी क्षेत्र की जनता, सभी लोग वो मुझको जिताने के लिए तत्पर हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ अगर कि यहाँ के क्षेत्र की छोटी छोटी जो समस्या है, सड़क की, नाली की, कि मैं इनको सब मतलब कि जो भी समस्या है छोटी सब करने की कोशिश करूंगी। मैं अपील करूंगी कमल की बोर्ड पर मोहर लगाएं और मुझको प्रत्याशी में जीत दिलाएं। आज इस कार्यालय के आज मुहूर्त किया हमने, विधि विधान से पूजा पाठ करके हवन करके आज हमने मुहूर्त किया। और जो हमें क्षेत्र के जो निवासी हैं, इनका जो प्रेम देखने को मिल रहा है, इसको देख करके दिल बहुत अपार गदगद हो रहा है। जो इतना प्रेम, इतना स्नेह पूरे क्षेत्र की हमारे को जनता दिखा रही है। और ये तो इस अपार जन सैलाब को देख करके आप समझ सकते हैं चुनाव का क्या निर्णय होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इस चुनाव में कोई भी सामने प्रत्याशी ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है क्षेत्र में। आप पूरा सर्वे करके देख सकते हैं। तो प्रीति जी को इतना आशीर्वाद मिल रहा है हमारे क्षेत्र की जनता से, सभी लोगों से इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम मिल रहा है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखिए, पद यात्रा असल में हमने एक छोटा सा आह्वान किया था कि कल कुछ पैदल यात्रा निकालेंगे, छोटा सा आह्वान किया था। और मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है हजारों की संख्या तो कम से कम होगी। जो हमारे क्षेत्र की बहनें माताएं हमारे साथ आई हैं, इनको मैं किसी भी अपने शब्दों में इनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जी। ये बहुत शब्दों से ऊपर है। जो क्षेत्र की छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, हमारी सड़कें सही से नहीं बनी हुई हैं, सीवर की समस्या है, नालियां वगैरह छोटी छोटी समस्याएं हैं। स्कूल हमारे 2-3 प्राइमरी स्कूल हैं, इनमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और भी जो भी समस्या जो हमारे अंतर्गत नहीं भी आती होगी, हम उस समस्या को भी दूर करने के लिए संघर्ष करेंगे। और अपने गोंडा विधानसभा के इस वार्ड नंबर 231 से हम अपनी भाभी प्रीति गुप्ता के लिए तन से मन से दिन रात मेहनत करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अभी तक जितने नेता आए ना, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, ना कि हमारे क्षेत्र का विकास किया है। भाई देखो, हमारी भाभी पहली बार
इनका कोई पॉलिटिक्स में कोई भी एजेंडा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये राजनीति थे नहीं। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि मैं भी महिला हूँ, जिस प्रकार से मैं गरीब घर से उठ के आई हूँ और गरीब महिलाओं की हेल्प करने के लिए इन्होंने एक प्रण लिया है कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत बनाने के लिए और अपने समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए राजनीति में आई है। और सभी महिलाएं, सभी बहन भाई तन से मन से दिन रात लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये निगम का नहीं MP का इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ की हमारी प्रत्याशी समाज सेविका हमारी बहन प्रीति गुप्ता, वार्ड नंबर 231। बात करें आखिरकार प्रीति गुप्ता जी को क्षेत्र की जनता वोट क्यों दे? क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में जनता की मदद करी, बहन प्रीति जी और उनके जीवन साथी नीरज भाई ने, जिस समय में सबके घर के द्वार बंद थे और ताला लगा हुआ था, जो कोई नौकरी पे भी नहीं जा पा रहे थे, घर परिवार के मुखिया और घर परिवार के संघ के साथी, तो उनको उस समय में उन्होंने मदद दी जहां बढ़कर कोई नहीं आया। तो उन्होंने उनको आर्थिक मदद दी, राशन की किटें दी और उन्हें ऑक्सीजन दिलाए, सिलेंडर दिलाए, दवाइयां दिलाई और उन्होंने क्या कहते हैं काढ़ा दिया और उन्होंने मास्क वितरण करा और घर घर जाकर के स्वयं की सहायता से रोटी और खाना बना करके टिफिन पैक करके उनके घर घर पहुंचाया। ये नीरज गुप्ता जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो समझ लो हमारी जीत निश्चित हो गई है। छोटी बहन प्रीति गुप्ता जी, हम ये कर्मठ परिवार है, हम इनको आपसे नहीं जानते, 30 साल से ज्यादा हो गए हमारे को जानते हुए। इतना कर्मठ परिवार है, जन सेवा ही इनका धर्म है। कोरोना काल से लेके और गरीबों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस चलवा के, क्षेत्र की जनता के सुख दुख में साथ रह के, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भाजपा ने हमारे नीरज भाई और प्रीति गुप्ता छोटी बहन को के ऊपर विश्वास जताया है, तो हम इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के लाएंगे। और हमारे यहाँ से गोंडा विधानसभा, ये गोंडा वार्ड है, आज तक एक दो बार की कहते नहीं, लेकिन भाजपा जीत के आई है। और ये मोदी और योगी जी का विकास है। देश की जनता जानती है, जब तक मोदी है जब तक मुमकिन है, और जब तक योगी है जब तक भ्रष्टाचार मुक्त और मतलब दंगा मुक्त ये हमारा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश। और आने वाले टाइम पे केजरीवाल को उसकी झाड़ू से ही धो देंगे। केजरीवाल बचेगा नहीं कहीं भी, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार उसने दारू में, स्कूल के कमरे बनवाने में, शौचालयों को कमरा बना दिया, 33 लाख रुपए के कमरे, 33 लाख रुपए में एक गरीब आदमी 2 मंजिला मकान फिनिश करके बना लेता है, और वो एक बाथरूम में 33 लाख रुपए। भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा है। और नीरज गुप्ता जी तो जनसेवक हैं, इनको तो अपनी जेब से भी पैसे लगा देते हैं। गवर्नमेंट का फंड तो फंड, अपनी जेब का भी फंड ये लगा देंगे। ये जनसेवक हैं, जनसेवक थे, जनसेवक रहेंगे।